साथियों, मैं सुशील यादव लेकर आया हूं आपके लिए 10 मिनट का एक शानदार सा शो। यानी कि एक वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में हम एक टॉपिक को खल्लास करते हैं। इस श्रृंखला को चला रहे हैं जिसके अंतर्गत आपके परीक्षा के अंदर बनने वाले महत्वपूर्ण टॉपिकों को और उनके प्रश्नों को हम यहां कवर करने वाले होते हैं। साथियों, आप इत्मीनान के साथ बैठकर मात्र 10 मिनट मुझे देते रहिएगा। मैं हर रोज आपके लिए एक वीडियो डाल रहा हूं जिसमें आपको यह बता रहा हूं कि एक 10 मिनट के टॉपिक से भी प्रश्न फंसाया जा सकता है। यानी पेपर के अंदर अगर आप 10 मिनट पढ़ते हैं तो 10 मिनट में एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और उस टॉपिक को आप जब एग्जाम के अंदर जाएंगे तो उस टॉपिक से प्रश्न बनेगा तो आप उसके प्रश्न का आंसर आराम से दे पा रहे होंगे। इसी श्रृंखला में जो आज का वीडियो है साथियों, जिसमें आज हम प्रमुख युद्ध अभ्यास पढ़ने वाले हैं, लेटेस्ट होंगे 2023 के जितनी भी एक्सरसाइज है साथियों, उन सभी को आज की वीडियो में कंप्लीट कर होंगे। इस वीडियो में खास बात यह होती है कि आपको साथियों सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट वही टॉपिक में कराऊंगा, यानी वही क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर होंगे जो पेपर में आए हुए होते हैं या आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि 2023 के तो जानते हैं कि आने की ही संभावना इनकी सबसे ज्यादा रहती है। ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं साथियों जो आपको रेलवे के हैं, जो आपको हमारी एप्लीकेशन PW पर मिल जाएंगे। जाकर इन कोर्सों को आप ले सकते हैं। 799 और 999 इनकी कीमत रहने वाली है। आइएगा जानते हैं किस तरह से। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलेनेक्स 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच में हुआ है, यानी नेवी के बीच में हुआ है और भारत ने प्रतिभागिता निभाई है। और दूसरा अगर हम बात करें तो श्रीलंका इसके अंदर प्रतिभागिता निभा रहा है। यानी साथियों आपसे पूछेगा सिलेनेक्स किसके किसके बीच में हुआ है, तो आप कहेंगे श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ है। नेवी एक्सरसाइज रहने वाली है। अगर बात करें शून्य मैत्री, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है शून्य मैत्री अभ्यास। ये साथियों भारत की वायुसेना ने किस देश की सेना के साथ आयोजित किया है, तो शून्य मैत्री एक्सरसाइज जो है वो भारत और जापान के बीच में हुई है, यानी भारत और जापान की एयरफोर्स के बीच में हुई है। अगर बात करें पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे आप यहां पर फ्रिंजेक्स 2023 के नाम से जानते हैं, ये भारत और किस देश की सेना के बीच में हुई है, तो फ्रांस और भारत की सेना के बीच में साथियों ये एक्सरसाइज होने का काम कर रही है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसको आप कोंकण के नाम से जानते हैं और इसका सीरीज याद रखिएगा 2023 का है। ये कोंकण जो है साथियों ये भारत और किस देश की नौसेना, यानी कि हम बात करें साथियों आर्मी के द्वारा की गई है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन और भारत की नौसेना के बीच में कोंकण 2023 एक्सरसाइज, यानी कि हम कह सकते हैं सैन्य अभ्यास होने का काम किया है। एक सैन्य अभ्यास जिसको आप यहां पर ओरियन के नाम से जानते हैं। ओरियन 2023 में एक तरफ साथियों भारत ने भाग लिया है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फ्रांस के बीच में हुआ है। यानी सॉरी साथियों, अगर हम बात करें जो ओरियन 2023 है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, इसको कौन कराने का काम कर रहा है, तो ओरियन साथियों, ओरियन जो 2023 का है इसकी मेजबानी फ्रांस देश कर रहा होगा। कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होगा, तो ध्यान रखिएगा कोप इंडिया जो लड़ाकू प्रशिक्षण है वो साथियों भारत और अमेरिका यानी यूएसए के बीच में हो रहा होगा। तो कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होने का काम कर रहा है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन, और धर्म गार्जियन कौन सा, 2023 का धर्म गार्जियन ये भारत और किस देश की सेना के बीच में होगा, तो धर्म गार्जियन जो होगा वो साथियों भारत और जापान की सेना के बीच में हो रहा होगा। एक साथियों एक्सरसाइज है तो द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है जिसे आप यहां पर दस्टिल्क के नाम से जानते हैं। ये 2023 की भारत ने किस देश के साथ की है, तो साथियों उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर की है। किसके साथ, उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर की है। इंपोर्टेंट होगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला सैन्य अभ्यास जिसे चक्रवाती फर्स्ट या साइक्लोन फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, यह भारत और किस देश की सुरक्षा बलों के बीच में हुआ है, तो भारत और मिस्र के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में साथियों साइक्लोन फर्स्ट या चक्रवात फर्स्ट के नाम से एक्सरसाइज हुई है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16, कौन सा सूर्य किरण, यहां पर 16 जो है साथियों ये भारत और किस देश के बीच हो रहा है, तो सूर्य किरण के ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं इसलिए इंपोर्टेंट होगा। तो सूर्य किरण 16वें नंबर का अगर हम बात करें 2023 का, ये भारत और साथियों नेपाल के बीच में हुआ है। किसके, भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन, क्या प्रस्थान का आयोजन कहां किया है, तो साथियों क्या है, ये एक तरह से सुरक्षा अभ्यास था जो मुंबई के अंदर किया है। किसने किया साथियों, भारत ने यहां पर किया है। नौसेना के द्वारा, भारत की नौसेना के द्वारा मुंबई के अंदर किया गया। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास क्या है, ये एक अभ्यास है जो साइबर सुरक्षा से संबंध रखता है और नाटो के द्वारा किया गया। नाटो के द्वारा सबसे बड़ा था, क्या था, सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा
अभ्यास जिसे यहां पर लॉक्ड शील्ड के नाम से जानते हैं, 2023 में इसे कहां आयोजित किया गया? तो तेलिन नाम की जगह है जो कि यहां पर एस्टोनिया में पड़ती है। ये तेलिन नाम के शहर में साथियों नाटो के द्वारा सबसे बड़े साइबर सुरक्षा अभ्यास का, जिसका नाम था लॉक शील्ड, इसका अभ्यास किया गया। भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवार्षीय समुद्री अभ्यास, जिसे आप यहां पर ट्रोपैक्स 2023 के नाम से जानते हैं, ये कहां पर आयोजित किया? जो आपका अरब सागर क्षेत्र पड़ता है, जो अरब सागर क्षेत्र पड़ता है, वहां पर साथियों भारत की नौसेना ने द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास था, इसका शुभारंभ करने का काम किया। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास लॉ पेरिस, क्या लॉ पेरोस का तीसरा संस्करण, कौन सा? थर्ड संस्करण है, इसका थर्ड एडिशन है। तीसरा संस्करण यहां पर कहां पर हुआ, यानी कहां आयोजित हुआ, स्थान पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा लॉ पेरिस जो है साथियों एक समुद्री अभ्यास है जो हिंद महासागर में हुआ है। कहां पर? हिंद महासागर के अंदर हुआ है। पहली बार मालाबारीय बहुपक्षीय, कौन सा? मालाबारीय बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पहली बार हो रहा है और ये मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा? इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करने का काम करेगा। पहली बार परमाणु रासायनिक जैविक आतंकी हमले से बचने के लिए भारत और किस देश की सेना के बीच में तर्कश अभ्यास आयोजित हो रहा है? तो पूछ सकता है तर्कश अभ्यास का संबंध किससे? आप कहेंगे यह परमाणु रासायनिक जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए। और साथियों ये जो आयोजित हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, किसके? भारत और अमेरिका के बीच में यहां पर इसे आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे आप काजिंद 22 के नाम से जानते हैं, यह साथियों भारत और किस देश के बीच में आयोजित हो रहा है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान और भारत के बीच में यहां पर काजिंद 22 यानी कि 22 यहां पर आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मॉसी 2, क्या? मॉसी 2, यह साथियों किन किन देशों के बीच में हुआ? कौन कौन से देश इसके अंदर भाग ले रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा रूस, चीन, दक्षिण अमेरिका। कौन? दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके अंदर भाग लेने का काम कर रहे हैं मॉसी सेकंड के अंदर। अगर बात करें सीमा पार चल रही आतंकी गतिविधियों को पर नजर रखने के लिए किस सुरक्षा बल ने एक विशेष युद्ध अभ्यास ओपीएस अलर्ट जारी किया? साथियों अगर हम बात करें तो सीमा की जब भी बात आएगी, जब बाउंड्री की बात आएगी, तो वहां पर कौन रहता है? बीएसएफ ही तो सीमा पार पर नजर रखती है, बीएसएफ ही तो बॉर्डर पर रहने का काम करती है। उसने एक साथियों वहां पर जो सीमा के पार जो गतिविधियां चल रही हैं उन पर नजर रखने के लिए एक विशेष युद्ध अभ्यास किया था, इसका नाम था ओपीएस अलर्ट। क्या नाम था? ओपीएस अलर्ट। इसको बीएसएफ के द्वारा अंजाम दिया गया। द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच में हुआ? तो ध्यान रखिएगा वीर गार्जियन जो है ये साथियों आपका जापान और भारत की सेना के बीच में होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुण 2022 भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में हुआ? तो गरुण एक्सरसाइज जो है वो भारत और फ्रांस की वायुसेना करने का काम करती है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है सिम्बैक्स 2022, ये भारत और किस देश की नौसेना यानी नेवी के द्वारा किया गया है? तो सिंगापुर यहां पर सिम्बैक्स एस से शुरू होता है, सिंगापुर भी आपका एस से शुरू होता है। तो सिम्बैक्स 2022 आपका सिंगापुर और भारत की नौसेना यानी कि नेवी के बीच में हुआ। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में जिम्बैक्स 2022 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ? यह आपका भारत और जापान के बीच में हुआ। द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बह, क्या? नसीब अल बह 2022 भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो नाम से ही पता चल जाएगा यह आपका ओमान के साथ हुआ। किसके साथ? नसीम अल बह 2022 यह भारत और ओमान के बीच में हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरमी शक्ति, क्या नाम है? हरमी शक्ति, यह एक सैन्य अभ्यास है। हरमी शक्ति जो साथियों भारत की सेना और मलेशिया की सेना के बीच में हुआ है। हम यहां पर साथियों मुख्य रूप से आपको 10 मिनट के अंदर एक ऐसा टॉपिक कराते हैं जिससे परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप बेहतरीन तरीके से तैयार रहिएगा, इन टॉपिकों को कवर करने के लिए और शानदार तरीके से एक टॉपिक क्लास में आपको करा के जाऊंगा और मात्र 10 मिनट कहीं चलते फिरते आते जाते आप इस क्लास को दे सकते हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर, क्या? अग्नि वॉरियर भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ? तो भारत और सिंगापुर की सेना
के बीच में अग्नि वॉरियर, कौन सा अग्नि वॉरियर हुआ है? भारत और किस देश की सेना के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास से खंजर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है खंजर। खंजर किसके साथ हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर एक्सरसाइज होती है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास से सी ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच में आयोजित हुई है? 6 देश में यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, भारत, क्योंकि भारत है इसलिए इंपोर्टेंट आपके लिए प्रश्न बन जाता है, जापान है और दक्षिण कोरिया रहने वाली है। नाम क्या है? सी ड्रैगन 2022। नाम क्या है? सी ड्रैगन 2022। साथियों 10 मिनट के इस टॉपिक में हम 10 मिनट का जो शो लेकर चल रहे हैं, इसमें हम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आते हैं और 10 मिनट के अंदर आपको एक टॉपिक को खल्लास करने का काम किया जाता है। इसी टॉपिक को अगर आप कहीं और से करते हैं तो आपको घंटों घंटों इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा और बहुत सारे संयुक्त अभ्यास जानने पड़ेंगे। लेकिन यहां सिर्फ इंपोर्टेंट और शानदार जो परीक्षा में आने वाले हैं उन्हीं को मैं कवर कराने का काम करता हूं। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। मिलते हैं यहां पर अगली क्लास में और 9 बजे सुबह मेरी क्लास में आना मत भूलिएगा। बेहतरीन तरीके से आप आते रहिएगा। 9 बजे मैं लाइव क्लास लेने का काम कर रहा हूं। और साथियों अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे कुछ साथियों कोर्स हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। ये कोर्स आपको कहां पर मिलेंगे? तो पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जाकर रेलवे के ये सारे कोर्स आप खरीद सकते हैं जो मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये जाकर आप रेलवे के कोर्स खरीद सकते हैं हमारे पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जाकर। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।